हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं। इस पेपर में बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। अगर आप इसमें से हल करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह पहला सवाल कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता की बात होती है। समाज द्वारा स्त्री को दी गई असमानता की भूमिका यह होती है लैंगिक भिन्नता। दूसरा सवाल दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। तीसरा दिया नगर निगम का चेयरमैन को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम के चेयरमैन नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है, नगर निगम के प्रमुख को चेयरमैन कहा जाता है। चौथा दिया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आप सभी जानते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो विधानसभा में। अगला सवाल दिया है इसमें खाद्यान्न फसलें नहीं है, यानी चावल गेहूं मक्का कपास। चावल गेहूं मक्का खाद्यान्न फसल है, जबकि जो कपास है यह व्यापारिक फसल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र आपको लिखना है। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि होता है, द्वितीयक क्षेत्र जो होता है निर्माण उर्माण के काम में आता है उसके लिखते हैं। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, जो कि दूध से संबंधित ऑपरेशन फ्लड जो कि 1940 में वर्गीज कुरियन द्वारा चलाया गया था। खरीफ फसल को बोने का समय आपको लिखना है। 10वां सवाल दिया है कि राजनीति में जाति के नकारात्मक पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालिए अथवा पूना पैक्ट क्या था, आपको ये लिखना है। 11वां दिया है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, या सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में लिखना है। 12वां सवाल दिया है कि वियना संधि क्या थी, इस संधि के प्रमुख उद्देश्य व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए अथवा अपने क्षेत्र के बाजार जाने की उपभोक्ता के रूप में अपने मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसमें से एक को लिखना है, 6 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट दिया है 13वां नंबर सवाल। 13वां दिया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए अथवा लोकतंत्र किस तरह के उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार की गठन करता है, आपको ये लिखना है। 14 नंबर सवाल दिया है मानचित्र से रिलेटेड है, आपको मानचित्र पर वर्णन करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम मानचित्र बनाकर एक मानचित्र लेकर उसमें समझाएं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम मानचित्र का आपको बता देंगे। देते हैं 14 सवाल दिया कि डल झील किस राज्य में स्थित है, तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको जम्मू कश्मीर में जाकर गोला भर देना, यानी हो जाएगा। दिया है 15वां सदाबहार वन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र का नाम दे, तो जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन होता है वह सदाबहार वन है। 6वां दिया है कि दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम लिखिए। आपको दक्षिण भारत के किसी एक पर्वत का नाम लिखना है, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी है, दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है। चाय के उत्पादक राज्य का नाम लिखिए, जैसे असम में चाय के उत्पादन अधिक होता है। दिया है 18वां कि अमरावती नगर किस राज्य में स्थित है। अमरावती जो होता है अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। खंड ख में दिया है बहुविकल्पी का वर्णन कीजिए। दिया है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित को मृदा को क्या कहते हैं, जो नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं उसे जलोढ़ मृदा करते हैं। जलोढ़ का मतलब जल को लाएंगे ओढ़, यानी जलोढ़ जल से जो मिट्टी लेकर पृथ्वी के ऊपर सतह पर उड़ा देती है उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरसा के नाम शेरसुरी के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 होता है, वह शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। सहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। 5वां दिया है कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, जो कि चेनाब नदी पर स्थित है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, आपको ये लिखना है 1992 में। अगला दिया है सवाल क्या, अगला दिया है रंग भेद से आप क्या समझते हैं। द्वैध शासन का क्या अर्थ है। बेल्जियम की कौन सी भाषाएं बोली जाती है। लघु उत्तरी प्रश्न में है जल दुर्लभता से क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखना है अथवा आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसको लिखना है। अगला है ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है। ब्रिटेन वुड्स समझौता जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, उसको लिखना है। अथवा धारणी के विषय में विकास क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये लिखना है धारिता के विषय में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करना है। या तो आप ये लिखिए अथवा किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश हैं। 13 सवाल दिया कुछ ऐसे कारकों पर चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है अथवा महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी जो सत्याग्रह किए थे उस पर आपको एक निबंध लिखना है। 14वां सवाल भी आपको मानचित्र में करना, जैसे दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। वह स्थान जहाँ 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हैदराबाद नगर किस राज्य में स्थित है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का बिहार से नेतृत्व किया। असम की राजधानी क्या है, आपको लिखकर मानचित्र में वर्णन कर देना है, 1-1 नंबर मिलेगा। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।